क्योंकि अभी हम तरैया में हैं और तरैया के जनता से आज जानने की कोशिश करेंगे कि तरैया के अब तक कितना विकास हो पाया। हालांकि आपके तरैया के बारे में बता दें तो 1967 में तरैया विधानसभा बना, उसके बाद से लगातार यहाँ पे बता दें कांग्रेस और जनता दल में फेरबदल देखने को मिला, जिसके बाद जैसे जैसे समय का परिवर्तन हुआ तो 2000 के बाद से आपको बता देते 2000 में यहाँ पे राजद का यहाँ पे दबदबा रहा। उसके बाद से अभी वर्तमान की बात किया जाए तो यहाँ पे वर्तमान में जनक सिंह बीजेपी के टिकट पे विधायक हैं और यहाँ की जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर तरैया को अब तक क्या मिला, तरैया के कितना विकास हो पाया। तमाम हमारे साथ यहाँ पे मेहमान जुड़े हुए, अलग अलग दल से जुड़े हुए हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर तरैया को अब तक क्या मिला, तरैया के कितना विकास हो पाया। सीधे इन लोग से बात करने की कोशिश करें, देखेंगे तमाम लोग हैं। तरैया की बात किया जाए तो तरैया को अब तक क्या मिला आप लोगों ने? तरैया को आज तक मैंने पूरा बिहार में 15 साल से हम लोगों का जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। तरैया नहीं पूरे बिहार में एक विकास का गंगा बह रही है। हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। कोई भी ऐसा क्षेत्र, कोई भी ऐसा जगह नहीं है जो माने विकास से बाधित है। हर क्षेत्र में आज देख लीजिए, बूढ़ा पेंशन में 1100 रुपया कर दिया गया। हर कर्मचारी का मानदेय दोगुना किया जा रहा है। और रहा बात रोड का, बिजली भी फ्री दिया जा रहा है। रोड हर गली नली बन रहा है। इसके बाद और का विकास माने निरंतर होते रहेगा। विकास का गंगा बह रही है तरैया में। तरैया में विकास का गंगा देखना है तो थोड़ा सा आगे जाइए। यहाँ से अभी तो 2 दिन बारिश छूटे हुए हो गया। यहाँ गंगा बह रही थी कि लग रहा था कि यहाँ पे गाड़ी तैर रहा है सड़क पे। 20 साल से विकास हुआ करे गंगा तैर। हाँ, ये गंगा, वही गंगा में यहाँ का सड़क पे लोग चल रहा था तो लग रहा है डुबकी लगा रहा है। 2 दिन पहले का आपके पास वीडियो होगा, देखे होंगे। स्थिति 20 साल ये लोग शासन सत्ता में रहने के बाद भी ये SH 73 ये कई जिलों को, गोपालगंज, सीवान, ये पूरा उत्तर बिहार को जोड़ता है। यहाँ से लोग सारे VIP लोग इसी रास्ते से गुजरते हैं, इसी मार्केट से होकर के पटना जाते हैं। इस रोड की ये स्थिति है कि आप जा कर के लग रहा था कि कचरा के डंपर से लोग गुजर रहा है। 2 दिन पहले की स्थिति है। तो यही विकास है। यहाँ इतना विकास हो तरैया में भ्रष्टाचार का विकास हुआ है। तरैया में युवाओं की जवानी को ख़त्म की गई है। तरैया में सड़कों की जो बात कर रहे हैं, सड़क के बाद अखिलेश जी ने बताया ही है। आप किसी ब्लॉक, थाने, अंचल के में चले जाएं, बिना पैसा का कोई एक अधिकारी काम कर दे। तरैया में अपराध का विकास हुआ है। पुलिस पैसे पर काम करती है। ब्लॉक, थाना, BDO सब लोग पैसा लेकर काम करता है और सबका कमीशन बांधा हुआ है। सत्ताधारी दलों के जो नेता हैं उस सब लोगों का कमीशन आंगनबाड़ी से लेकर शिक्षक विभाग से, सभी BRC से लेकर सब मिड डे मील, गोदाम का अनाज, चावल, सब में बंदरबाट करके तरैया के लोग विकास कर रहे हैं। यही तरैया के यही विकास। तरैया विधानसभा बिहार में कैसा इकलौता विधानसभा है। जितना यहाँ विकास हुआ है उतना पूरे बिहार में नहीं हुआ है। इकलौता विधानसभा है कि पूरे बिहार में जितना यहाँ पे काम हुआ है उतना कहीं नहीं हुआ है। लगभग 400 सड़कें और यहाँ पे इस प्रखंड में जहाँ पे अब है कृषि महाविद्यालय खुल रहा है। और आपको 80 किलोमीटर जो बांध टूट जाता था बाढ़ से, मतलब पूरा बाढ़ से कितना लोग होता था, कितना कठिनाई होता था, आप देखे ही हैं। वो 80 किलोमीटर, लगभग 220 किलोमीटर समझिए, 220 करोड़ रुपया के लागत से वो मतलब बन रहा है। लगभग मतलब हमारे तरैया विधानसभा के अंदर मतलब पूरे इतने काम हो रहा है तो कितना गिनवाए हम। क्या तरैया के कितना विकास हुआ? बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। 2015 में जब मुंद्रिका प्रसाद जी जब विधायक थे राजद से, तो जानते हैं ना, चापाकल में घोटाला हुआ था, सोलर लाइट में घोटाला हुआ था और हम सभी चीज़ों को हम जानते हैं। और हमारे अखिलेश भैया बात किए हैं SH 73 का, तो ये भी प्रस्तावित हो गया है। इसका भी काम बहुत जल्द से जल्द लगेगा। और बात कर रहे हैं विकास की, तो हम बता देते हैं ना कि हम बाढ़ झेले हुए हैं। हमारे घर में इतना पानी था और जब भी हम लोग बात करते थे तो बोल रहे थे कि बांध का जो जितना भी नदी है उन सभी बांधों का अगर चौड़ीकरण कर दिया जाए तो बाढ़ की समस्या कुछ हद तक कम हो सकती है। प्राकृतिक आपदा को रोका नहीं जा सकता है तो उसके प्रभाव को कुछ हद तक ले कम किया जा सकता है। उसके बाद माननीय विधायक जी ने, श्री जनक सिंह जी ने तरैया विधानसभा भवन में जाकर बांध के चौड़ीकरण का प्रस्ताव उठाए और बांध चौड़ीकरण हो रहा है।
जवाब दीजिए, देखिए कितना विकास हुआ। देखिए इस जिस बांध की बात कर रहे हैं, ये हमारे पार्टी के विधायक हैं प्रेम शंकर यादव जी। वो भी इस बांध की दावा कर रहे हैं कि इस बांध का आवाज़ हमने उठाया है सदन में। यही बांध जाता है, उनके भी क्षेत्र में गुजरता है। तो ये तो खींचा-खींची चल रहा है कि ठीक है उठाए हैं, ठीक है, काम अभी लगा हुआ है। हमारे विधायक भी वहाँ पे उस काम का श्रेय मेरे भी पार्टी के भी विधायक ले रहे हैं, आपके भी विधायक ले रहे हैं। बांध का काम छोड़ दीजिए, बाकी स्थिति देखिए। चलिए मेरे गांव में चलिए, यहाँ जतियाता देख करके विधायक जी काम करते हैं। हमारे गांव में यादव टोला है, चलिए कई गो यादव टोला दिखा रहे हैं जहाँ सड़क की स्थिति ऐसी है कि आप जाइएगा तो कचरा में गुजरने। हमारे घर के पास चलिए, जाकर देखिए। मलाही टोला में चलिए, पचभिंडा में दिखाते हैं आपको। तो क्या स्थिति है कि आप केवल जात देख करके रोड बनाने की व्यवस्था है क्या इस विधायक जी के पास? हाँ बताइए। देखिए ये बोल रहे थे कि मतलब कि कितना विकास हो पाया तरैया का? अखिलेश भाई बोले हैं कि जात देख के काम करते हैं। अभी हमारे पंचायत में, पचभिंडा पंचायत से हम लोग दोनों आदमी हैं। अभी इनके भी रोड का शिलान्यास तुरंत होने वाला है, बोर्ड लग चुका है, सब चीज़ हो चुका है, ठेकेदार का भी चयन हो चुका है। काम अभी ठेकेदार नहीं लगा पाए हैं मगर बोर्ड लग चुका है। हाँ, रोड जब वो ये सही है कि रोड बहुत पहले से इन लोगों का बना हुआ था वहाँ का, अभी रोड का काम तुरंत लगने वाला है वहाँ पर। लेकिन आज भी तरैया में जल जमाव होता है। हम भी देखते हैं कि हमेशा यहाँ पे जल जमाव की समस्या जो है वो मार्केट में झेलने को मिलता है। मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा कि जल जमाव की समस्या जो हम लोग मार्केट में जो झेल रहे हैं, तो सरकार हम लोगों के द्वारा चुनी गई है। जो भी यहाँ पे काम हो रहा है, सड़कें बनी हैं। इसके पहले तो सड़कें भी नहीं थी, कम से कम सड़क बन तो गया, लेकिन अब सड़क को साफ रखने की जिम्मेदारी तो लोकल लोगों की है ना। ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। आप सपोज कीजिए कि मेरा दुकान है और मैं अपने ही दुकान के अंदर का नाली जाम कर दूं और मिट्टी से भर दूं, तो वो पानी का निकासी होगा कहाँ? नाला तो बना ही हुआ है, लेकिन आप बारिश को तो नहीं रोक सकते हैं, किसी आपदा को तो आप रोक नहीं सकते हैं। हाँ, ये चीज़ जरूर है कि सामने सपोज कीजिए कि किसी का भी दुकान हो, किसी का भी मकान हो, तो नैतिक जिम्मेदारी हमारी भी बनती है कि हम अपने आगे के चीज़ों को साफ रखें। आपके पास भी आते हैं, कितना विकास हुआ तरैया? निश्चित रूप से तरैया में विकास हुआ है। तरैया के साथ साथ पूरे बिहार में विकास हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सरकार में निश्चित रूप से कोई वंचित नहीं रहा है। शोषित हो, वंचित हो, अपेक्षित हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, सबको एक प्लेटफॉर्म पर कोई ला के काम करने का काम किया है तो एनडीए की सरकार है। और निश्चित रूप से जो हमारे सहयोगी भाई लोग हैं लगा रहे हैं कि अपराध बढ़ गया है। अपराध किसके सरकार में बढ़ा है और अपराधी किसके सरकार में लोग पाल कर रखते थे, यह जीता जागता उदाहरण बिहार के लोग जानते हैं। आते देखिए अपराध नहीं बढ़ा, आप लोग कह रहे हैं अपराध बढ़ा, झूठ मूठ क्या हला करते हैं। अपराध का क्या परिभाषा है? एनडीए गठबंधन के लोगों का अपराध का परिभाषा है। अगर इनके दल के लोग अगर अपराधी होंगे, हत्यारा होंगे और सजाए याफ्ता होंगे तो वो लोग कहते हैं, बाहुबली कहते हैं, निर्दोष कहते हैं, जेल से छुड़ाने के लिए सड़कों पे लोग आंदोलन कर रहे हैं हत्यारे लोगों को। तो ये बलात्कारी लोगों के लिए तिरंगा झंडा लेकर सड़कों पे उतर जाते हैं। आप देख रहे हैं आज की स्थिति, देखिए सारण की स्थिति, बताइए कैसी। आप एनडीए की सरकार में एनडीए की सरकार में महिला होमगार्ड, एक छात्रा जो है होमगार्ड की परीक्षा दौड़ लगाने के लिए गई थी, एम्बुलेंस में उसके साथ बलात्कार किया गया। ये को बयान आया एनडीए के लोगों का। एम्बुलेंस में बलात्कार हो रहा है, आप लोग कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। सब बोलिए। हम बताते हैं। अपराध देखिए, अपराध किसी भी सरकार में हो सकता है, ठीक है, लेकिन अपराध होने के बाद अपराधियों को अगर सजा नहीं दिया जाता है तब सरकार दोषी है। लेकिन अगर सजा हो रही है तो सरकार दोषी नहीं है इसके लिए। बताइए। अपराध होने के बाद, एक मिनट, अपराध होने के बाद सजा होता है। इनके सरकार में कह रहे हैं कार्रवाई होती है। इन्हीं के सरकार में इनके मंत्री लोग जो अपराधी हैं, जिनको सजा हुआ था सुप्रीम कोर्ट से, उनके यहाँ पूजा करने पहुँच जाते हैं। वैसे लोग जब अपराधी लोगों को बचाने के लिए सड़कों पे लोग उतर रहे हैं, आई कह रहे हैं कि अपराध को लोग सजा देते हैं। एक निश्चित रूप से सुन लीजिए एक एक करके। निश्चित रूप से जो एम्बुलेंस का कांड अभी हमारे भाई साहब बता रहे थे, 24 घंटा के अंदर अंदर में अपराधी पकड़ा गया है। अभी तरैया में भी आपको घटना देखने को मिला है। प्रशासन के लोग इनकाउंटर कर रहे हैं। अपराधी पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने का काम करता है तो एनडीए का सरकार करता है। और किसके मंत्री कितने अपराधी हैं, कितने लोग जेल में हैं, जेल हफ्ता है, उनको तो सब लोग जानता है। भारतीय जनता पार्टी ने अपराधी से कंप्रोमाइज किया है ना, दूर दूर तक कोई अपराधी से कोई। सवाल ये नहीं है कि 24 घंटा के अंदर पकड़ा गया। मेरा सवाल ये है कि एनडीए की सरकार में अपराधियों का मनोबल इस प्रकार से बढ़ा है कि सरकारी एम्बुलेंस में और इतना हाई सिक्योरिटी अस्पताल में और स्टाइल में मर्डर होता है आज बिहार में। पूरे बिहार में आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से तौसीफ ने हत्या किया। ये लोग हवा बना है बिहार में कि शाम के 5 बजे के बाद घर से लोग नहीं निकलते थे, लेकिन
सुबह 6 बजे लोगों के घर में घुस के गोली मार दिया जा रहा है इनके सरकार में। हॉस्पिटल में गोली मार दिया जा रहा है, घर से निकलने की जरूरत नहीं है। जब राष्ट्रीय जनता दल का जब सरकार था तो रोड में अभी दुकानदार भाई लोग हैं, दुकान में जबरदस्ती रंगदारी वसूला जाता था, शोरूम से गाड़ी निकाला जाता था, लोग की बहन बेटी रोड पर सुरक्षित नहीं थी। क्या भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ऐसा संभव है क्या? अगर कोई भी अपराधी 1-2%, 4% अपराध कोई 100% खत्म नहीं कर सकता है।